मुनिराज के जो महाव्रत हैं उसमें जो ईर्या समिति का वर्णन आया था, तो क्या जी। होती है ईर्या समिति, ये आपको बताना है। अ, नंदिता जी। जय जिनेन्द्र। हाँ। ईर्या समिति में महाराष्ट्री चार मतलब जीव रक्षा के लिए वो अपने आगे तक चार उंग चार चार हाथ आगे की भूमि देखकर सावधानी पूर्वक चलते हैं। हम्म। ठीक है। कुछ मिसिंग है? संगीता जी बोलिए। ईर्या समिति में दीदी मुनिराज देख कर चलते हैं आगे। भूमि देख, चार हाथ भूमि देख कर चलते हैं। सरिता जी। दीदी परमाद तजी चौकर मही लखी समिति ईरिया ते चले, ये है इसकी लाइन। हम्म। तो जो राज रहते हैं तो वो मैंने जैसे बोला ना, जीव रक्षा के लिए ही अपने आगे की चार हाथ भूमि को देख के चलते हैं जीव रक्षा के लिए। और ऐसा उनको विकल्प नहीं आता है, वो अपने से ही उनका ऐसा होता है कि हमें जीव रक्षा करना है। ऐसा विकल्प भी नहीं आता है उनको कि हमें जीव रक्षा करना है। विकल्प तो जैसे आता है। आपने बताया था दीदी कि अब जैसे आगे आगे पढ़ते गए ना कि उनके विकल्प भी नहीं होते हैं, सब ऑटोमेटिक होता रहता है सर। नहीं 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 नहीं, आप कहीं की बात कहीं फिट मत कीजिए, बहुत गड़बड़ हो जाएगी अच्छा, फिर सरिता जी। यानी कि अभी जो शुरू में जो स्लड आवश्यक और से साथ है, ये सब वो विकल्प सहित करेंगे, माने शुभ भाव में करेंगे, शुभ भाव में छठवें गुण स्थान में, ऐसा पहले है तो क्या आप दीदी? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, ईर्या समिति कहते किसे हैं? पूरा प्रॉपर उत्तर चाहिए मुझे। दो उत्तर आ चुके हैं, कुछ इससे डिफरेंट हो तो शोभा जी बोलिए। जय हिंद दीदी। एरियन समिति प्रमाद छोड़ के यानी प्रमाद छोड़ के यानी सावधानी पूर्वक चार हाथ देख जमीन देखकर चलते हैं। प्रमाद छोड़कर मतलब? मतलब जो प्रमाद के भेद है ना, प्रमाद मतलब असावधानी ही है, प्रमाद मतलब प्रमाद के हाँ, जो भेद है कि असावधानी, असावधानी को। असावधानी ही है कि असावधानी पूर्वक नहीं चलते, सावधानी पूर्वक चलते हैं। ठीक है। हाँ, ये इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जो यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने अलग से उसको हाईलाइट किया है, परमाद तची, केवल ये नहीं लिखा कि चार हाथ जमीन देखकर चलते हैं मुनिराज, प्रमाद को छोड़कर चार हाथ जमीन देखकर चलते हैं मुनिराज। तो वो जो चार हाथ जमीन देखकर जो चलना है वह तो क्रिया है, तो वो क्रिया तो मुनिराज कर सकते नहीं है। मुनिराज तो केवल परिणाम कर सकते हैं, और परिणामों में प्रमाद का तजना, प्रमाद का नहीं होना, ये एरिया समिति। ठीक। चलिए। हाँ, और वो सरिता जी जो आपने बात कही थी, चूंकि ये जो समिति का पालन होता है वह सब छठवें गुण स्थान में ही होता है, सातवें में नहीं होता। और छठवां गुण स्थान तो खुद ही विकल्प वाला गुण स्थान है, तो वहां विकल्प तो होंगे, उनको विकल्प हुआ है तभी वो एरिया समिति से चल रहे हैं। वहां पूरा विकल्प रहता है कि मुझे जीव को बचाकर चलना है, ऐसा पूरा बिना विकल्प के नहीं गाड़ी चलती, विकल्प तो हो रहा है वहां पर। चूंकि छठवां गुण स्थान है इसलिए विकल्प तो होगा ही होगा। छठवें गुण स्थान का नाम ही छठवां गुण स्थान इसलिए है क्योंकि वो विकल्प, उनको जैसे ही विकल्प आया तो तुरंत वो छठवें गुण स्थान में आ गए। जब निर्विकल्प होकर आत्मा में लीन हुए तब तो सातवां गुण स्थान आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए आप लोग। परिग्रह त्याग महाव्रत, इसके लिए क्या कहा है पंडित तुलतराम जी ने? मुनिराज को जो परिग्रह त्याग महाव्रत होता है उसके लिए क्या लाइनें आई हैं?
कई हैंड्स बहुत सारे रेज हो रहे हैं, लेकिन बिना वीडियो वालों को फिर नहीं कर सकते ना, दूसरे लोगों को समझ में नहीं आता है। वीडियो आपका ओपन नहीं है तो वो आपसे नहीं पूछ सकते। सरिता जी बोली। अम, अम, अंतर चतुर्दश भेद बाहिर, संग दस धा तैं टले। ये लाइन जो थी ना, हाँ, क्या अर्थ है इसका? मैंने अंतर में 14 परिग्रह का त्याग करके और बाहर से 10 परिग्रह का त्याग किए रहते हैं मुनि महाराज। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मुनिराज तीन गुप्ती का पालन। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते। सम्यक। संगीता जी। हाँ दीदी, क्या पूछा? तीन गुप्ती सुना ही नहीं दिया हमको, या तो नेट चला गया। तो आपका हैंड रेस कैसे हुआ फिर? ये पहले का ही है। क्या पूछा? मैं चलिए, प्रश्न नहीं सुन पाया, आप बताइए एक मिनट। मुनिराज की तीन गुप्ती के बारे में क्या कहा है छड़ाला में? चलिए, मंजू जी बोलिए। जयजनी दीदी। हम्म। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते। हम्म। तिन सुथिर मुद्रा देख तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। हम्म। ये भी। क्या अर्थ है इसका? मतलब उसका अर्थ है कि वो जब ध्यान में लीन होते हैं तो वो इतने ध्यान में लीन रहते हैं कि वो अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लेते हैं। हम्म। और मन वचन काय से बिल्कुल मतलब वो गुप्ती में रहते हैं, मन वचन काय की गुप्ती में रहते हैं और अपने शरीर को स्थिर कर लेते हैं। तो मृगगण जो है, जो भी पशु हैं, वो उनके शरीर को पत्थर समझकर उससे खाज हो जाए। स्थिर हठपूर्वक नहीं करते, वो तीन गुप्ती पालन करते हैं ना, तो अपने आप स्थिर हो जाता है, उनका पत्थर के समान देह हो जाता है। स्वतः ही, जैसे हम बैठे हैं और हम ध्यान लगाते हैं, जैसे बिल्कुल आत्मा को जाने बिना तो आत्मा का ध्यान होता नहीं है, लेकिन हम वैसे ही अरंत सिद्ध या पंच परमेष्टि का ध्यान कर रहे हैं, तो आंख बंद करके बैठे हैं और बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं ना, हम भी पत्थर जैसे स्थिर हो जाते हैं ध्यान करते समय। तो ऐसे मुनिराज, जब पूरी तीन गुप्तियां उनकी बाहर नहीं जा रही है, पूरे तीन गुप्त है, वचन से भी गुप्त, मन से भी गुप्त और काय से भी गुप्त है, तो अपने आप वो स्थिर हो जाते हैं ऐसे पत्थर की तरह। ठीक है आपका उत्तर। मुनिराज के शेष सात गुण कौन से हैं? चार पांच लोग ही रहते हैं क्या कक्षा में? बाकी सब लोग क्या करते हैं? संगीता जी। नग्नता, आदन धवन, स्नान, भूमि शयन, हम्म। और भूमि शयन, एक करवट सोना, और अंतिम पैर में अ, अंतिम पैर में अंतिम पैर में थोड़ी देर के लिए सोना। ये तीनों एक ही है। अच्छा, क्या क्या दीदी? ये तीनों एक ही है जो आपने लास्ट में बोले थे। अच्छा, आदन धवन ना, केस लॉच करते हैं, खड़े हाँ। खड़े हार लेते हैं, और नग्नता, स्नान, आदन धवन, और एक एक भूमि पे शयन करना, और एक आसन सोना। नहीं, वो एक एक ही है करवट, दोनों। दोनों एक ही है। हाँ। तो कौन सा बच गया? अल्प और आहार केस लेना, खड़े खड़े आहार अल्पाहार लेना लेते अलग हैं, है, और अल्प आहार लेना वो अलग। ठीक है, अल्पाहार लेते हैं, और खड़े खड़े आहार लेते हैं। वो दो। ठीक। और किसको याद है शेष सात गुण? हैंड रेस कीजिए जरा।
संध्या जी। जय जय दीदी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही। जिनके नहन्ना दंत धोवन, लेश अंबर आवरण, भूमाहि पिछली रयन में कछु शयन एकाशन करे। एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज हाथ में, कश लौंच करत न डरत परिसय सौ लगे निज ध्यान में। ये तो लाइनें हैं, क्या अर्थ है इनका? वो स्नान नहीं करते हैं, अदंत धोवन होता है, और काय क्लेश है, काय सरे है, एकाशन मतलब खड़े होकर आहार लेते हैं, और हाथों में आहार लेते हैं। एक आसन में सही आसन करते हैं। मतलब जिस दिन वो एकाशन करते हैं उस दिन शैया पर लेट कर भोजन करते हैं, ऐसा है क्या? एकाशन में सही नहीं आसन? नहीं नहीं फिर? नहीं नहीं मतलब नहीं, एक आसन नहीं, मतलब एक आसन नहीं है। मैं हाँ, नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है उनका। उनकी बात को कौन पूरा करेगा? बबीता जी कैमरे पर आ जाइए। अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ। आयनान अदंत धोवन, निर्वत एक बार आहार, खड़े होकर आहार, भूमि नयन एक लोय। हो गए 7? हाँ हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। 6 आवश्यक कौन से होते हैं मुनिराज के? वंदना जी। न न स्नान करते, स्नान नहीं करते, दंत धोवन नहीं करते, पिछी कमर अरे आप कहाँ घूम के आ गए इतनी देर में? उपयोग कहाँ चला गया आपका? चलिए आरती जी बोलिए। सामयिक स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। चलिए अब आ जाइए अपने विषय पर, स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन। हमने 8वें छंद से ही देखा था स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन। तो 8वें छंद में भी स्वरूपाचरण चारित्र कहें, शुद्धोपयोग कहें, आत्मानुभूति कहें, आत्मलीनता कहें, सम्यक चारित्र कहें, और कल तो कितने सारे नाम बताए थे, उसमें से किसी को कुछ नाम याद आ रहे हैं क्या? कल इतने सारे नाम बताए थे। परम ध्यान कहें, और हाँ सरिता जी को तो याद होंगे भाई, बोलिए। दीदी याद नहीं है, मैंने लिख लिए थे तो अच्छा बोल के बोलिए, क्या हाँ, लिखे हैं आपने? द्रव्य संग्रह का जो आपने बोला था ना, हाँ तो हाँ। उसमें मैंने यही यही यानी स्वरूपाचरण ही, या आत्मानुभूति, यही शिव है, विष्णु है, परम है, सिद्ध है, यही निरंजन है, निर्मल स्वरूप है, शुद्धात्म दर्शन है, परमात्मा का ज्ञान है, यही दर्शन है, स्पर्शन है, ध्यान भावना है, ध्यान भावना स्वरूप है, परम तत्व है, परम ज्योति है, शुद्ध आत्मा की अनुभूति है, परम समाधि भी कहते हैं, परमानंद है, यही नित्यानंद है, सहजानंद है, मोक्ष का उपाय है, शुद्ध उपयोग है, निश्चय पंचाचार है, समय सार है, बीतराग समाधि है, परम परमात्मा की भावना है, यही शुक्ल ध्यान है, रागादि
रागादि रहित शुक्ल ध्यान है, इतना लिख पाई थी। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपने लिखा है। ये बहुत अच्छी बात है, इतनी रुचि है आपने कि आपने सुनकर लिखा भी सही उसको। और बिल्कुल जो लिखने लायक बात है वो लिखी है आपने। स्वरूपाचरण चारित्र यही समय सार है। कितनी अच्छी अच्छी बातें आई है, बृहद्रव्य संग्रह में है, लेकिन ये सभी आचार्यों का यही मत है कि जो स्वरूपाचरण चारित्र है वो कैसा है, ये उसके तो विशेषण वहां पर दिए, और वो कैसा, उसके अंदर क्या क्या होता है, वो पंडित दौलत राम जी ने यहाँ पर हमें 3-4 छंदों के माध्यम से समझाया। तो 8वां, 9वां और 10वां, ये 3 छंद तो हो गए हमारे, जिसमें स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन और उसका लक्षण और निर्विकल्प ध्यान, ये तीनों चीजें आ गई। अच्छा, एक बात और इसमें स्पष्ट कर देती हूँ, ध्यान से सुनना आप सरिता जी। हाँ जो जी। यहाँ पर वर्णन आया है छड़ाला में, मैंने पहले भी बहुत बार ध्यान दिलाया इस तरफ कि यहाँ पर जो छड़ाला में 6वीं ढाल में जो वर्णन चल रहा है, तो यहाँ पर पहले 4थी ढाल में एक देश चारित्र का वर्णन किया था, फिर 6ठी ढाल में सकल चारित्र का वर्णन किया, उस सकल चारित्र के बाद स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन आया। तो इसका अर्थ ये बिल्कुल भी मत लगा लेना कि पहले एक देश चारित्र होगा, फिर सकल चारित्र होगा और उसके बाद स्वरूपाचरण चारित्र होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सीक्वेंस में नहीं है। फिर स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन इधर यहाँ पर क्यों दिया, क्योंकि हुआ तो ये चतुर्थ गुण स्थान में ही है, मतलब जब सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ तभी स्वरूपाचरण चारित्र उत्पन्न हो गया। और सम्यक दर्शन की चर्चा हमने किस ढाल में की थी? तीसरी ढाल में। हाँ, तीसरी ढाल में हमने सम्यक दर्शन की चर्चा की थी। तो ये स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट तो वहीं पर हो गया तीसरी ढाल में, लेकिन इसकी चर्चा 6ठी ढाल में क्यों की? इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में यह हो गया। स्वरूपाचरण चारित्र जो है वह मुनिराज को उग्र मात्रा में होता है, इसलिए उसका यहाँ पर वर्णन किया है। उत्पन्न तो पहले ही हो चुका है, एक बात। दूसरी बात, ये स्वरूपाचरण चारित्र, जिस स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा 6ठी ढाल में की है, यह कब होता है, कौन से गुण स्थान में होता है? छठवें, सातवें गुण स्थान में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। 7वें गुण स्थान के स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा इस 6ठी ढाल में की गई। मुनिराज 6ठे और 7वें गुण स्थान में झूला झूलते हैं, क्षण में 6ठे में और क्षण में 7वें में आ जाते हैं। तो जब वो स्वरूपाचरण चारित्र में अपनी आत्मा में लीन होते हैं, तब वो 7वां गुण स्थान होता है, उस स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा यहाँ पर की गई है। अब 1 घंटे में कितनी बार मुनिराज 7वें में आते हैं और कितनी बार 6ठे में आते हैं? ये नहीं है पता। हाँ, 2 बार, 3 बार, कितनी बार? कि जो मुनिराज 6ठे 7वें गुण स्थान का झूला झूलते हैं, वो तो 10 में। अनगिनत बार, मतलब असंख्य बार चले जाते हैं वो आत्मा में, आत्मा से बाहर, फिर आत्मा में, फिर आत्मा से बाहर, है ना? समय के असंख्यातवें भाग में वो अंदर चले जाते हैं, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो स्वरूपाचरण चारित्र है वह, मतलब पहले तो ये सब विकल्प हो गए, महाव्रत के विकल्प हो गए, उसके बाद ये स्वरूपाचरण चारित्र हुआ, ऐसा नहीं है। स्वरूपाचरण चारित्र तो चल रहा है और उसके साथ साथ बाहर में ये विकल्प भी चल रहे हैं। 6वां गुण स्थान भी चल रहा है, 7वां भी चल रहा है, 6ठा भी चल रहा है, दोनों साथ में चल रहे हैं। साथ में मतलब चलते तो एक समय में एक बार ही होता है, या तो 6ठा होगा या 7वां होगा, लेकिन साथ में इसलिए कहा क्योंकि उसमें समय भेद बहुत कम है। क्षण में अंतर्मुख होते हैं और क्षण में बाहर आते हैं। अंतर्मुख हुए तो 7वें गुण स्थान में आ गए, और आत्मा से बाहर आए तो 6ठे में आ गए। तो बहुत जल्दी जल्दी होता है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी कार्य होता है ये। तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि एक समय में उनको, मतलब पहले महाव्रत हो जाएंगे फिर स्वरूपाचरण चारित्र होगा, ऐसा नहीं। स्वरूपाचरण चारित्र तो हो गया। एक बात और है इसमें, थोड़ा सा उपयोग लगा के सुनना, क्योंकि आज ये बात, ये सरिता जी ने जो उत्तर दिया उससे मुझे ये समझ में आया
कि ये बात क्लियर हो नहीं पाई, इसलिए मैं इतना वापस उसको क्लियर कर रही हूँ। एक बात और, स्वरूपाचरण चारित्र चौथे गुण स्थान में प्रकट हो गया। ठीक, कितनी चौकड़ी कषाय का अभाव है वहां पर? एक चौकड़ी कसाय का, एक चौकड़ी। कौन सी? अनंतानुबंधी चौकड़ी कषाय का अभाव है। अनुबंधी कसाय का, हाँ, क्रोध मान माया लोभ चारों का कषायों का अभाव है। ठीक है, अब वहां पर आत्मलीनता कब होती है? मतलब मैक्सिमम कब होती है? मिनिमम का तो 15 पता नहीं किसी को भी। मैक्सिमम कितने में होती है? दिन दीदी। नहीं, चौथे गुण 6 स्थान महीने में। हाँ, 6 महीने में। 6 महीने, 6 6 महीने, महीने में 15 दिन का विधान पांचवें गुण स्थान वर्ती का है। पांचवें गुण स्थान में जो होगा जी, उसको 15 दिन में होगा ही होगा स्वरूप लीन का। अब ये जो 6 महीने, जैसे 6 महीने, अभी इसको 6 महीने बाद हुआ है, मतलब ये मैक्सिमम टाइम लेके चल रहे हैं अपन, 6 महीने में तो होगा ही होगा। तो जैसे अभी जब 6 महीने में स्वरूप लीनता होगी तब, और अभी मतलब जब स्वरूप लीनता नहीं है, बीच का जो टाइम है, 6 महीने के बीच का जो टाइम है, उसमें अंतर क्या है दोनों में? उसमें तो स्वरूप लीनता है और अभी स्वरूप लीनता नहीं है। तो जब स्वरूप लीनता होगी तब उसको चतुर्थ गुण स्थानवर्ती कहेंगे। जब स्वरूप लीनता नहीं है तो फिर काय का चतुर्थ गुण स्थान है ना? ऐसा। आंशिक शुद्धि हो जाती जब स्वरूप में स्थिर, भाई जब, तभी तो सम्यक दृष्टि कहलाता है। जब स्वरूप की प्रकट होता तभी तो सम्यक दृष्टि कहलाएगा। हाँ, जब चौथा स्वरूप गुण लीनता होगी कहलाएगा। तब सम्यक दृष्टि हुआ। अभी बीच में 6 महीने स्वरूप लीनता नहीं हुई तो वो मिथ्या दृष्टि हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, मिथ्या सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। नहीं 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 आंटी, सम्यक तो सन्मुख कहाँ रह गए आप? आरती जी बोलिए। नहीं तो वो दीदी उनको सम्यक तो हो गया, 6 महीने का उनका अंतराल रहता है, तो उस बीच उनको दोबारा हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो सम्यक छूटा तो है नहीं है उनका भी, यही प्रश्न लीनता है नहीं हुई है। कि छूटा क्यों नहीं है? जब आत्मलीनता ही नहीं है तो सम्यक तो क्यों नहीं छूटा? किसके बल पर नहीं छूटा? प्रश्न ही तो क्योंकि ये उनको है। एक अनंतानुबंधी संबंधी जो कसाय है, जो अनंतानुबंधी कसाय है, वो तो है ही नहीं है उनको ना, छूट जाती है ना वो। हाँ, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव, ये तो नास्ति का कथन है। अस्थि से क्या हुआ है? अस्थि, अस्थि से उनको श्रद्धा तो है दीदी ना, श्रद्धा और ज्ञान, उनका श्रद्धा तो श्रद्धा है ना, इसलिए तो श्रद्धा है तो छूटेगा श्रद्धा कैसे? तो सम्यक हो गई। हाँ, सम्यक हो गई ना उनकी श्रद्धा तो। संभर शुरू हो गया। हाँ, तो केवल श्रद्धा ही हुई, ज्ञान और चारित्र में क्या अब हुआ? आत्म नहीं, श्रद्धा ज्ञान हुआ और चारित्र भी आंशिक शुरू हो जाता है दीदी। हाँ, देखो देखो, मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी। चारित्र भी आंशिक शुरू हुआ है ना, तो अब वो चारित्र अभी तो नहीं चल रहा ना, चारित्र गुण की पर्याय अभी तो नहीं आ रही ना। जब आत्मलीनता होगी तब वो सम्यक चारित्र प्रकट होगा। जब आत्मलीनता नहीं है 6 महीने तक, तब तक तो वो मिथ्या चारित्र रहेगा ना। नहीं दीदी, वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुका है और उसकी अनंतानुबंधी कसाय का भी नाश हो गया है, खत्म हो गई है। तो आत्मा वो माने गृहस्थ अवस्था में है, जैसे आपने बताया, परंतु उसकी श्रद्धा और ज्ञान हो गया श्रद्धा है। और ज्ञान तो सम्यक ही हो गया ना, ज्ञान तो ज्ञान तो दीदी सम्यक श्रद्धा ही हो और गया ज्ञान ना, को उसका एक तरफ ज्ञान रख तो दो। अभी श्रद्धा और ज्ञान तो हो गया, चारित्र तो मिथ्या हो गया ना 6 महीने तक। जी नहीं दीदी, चारित्र भी अभी मिथ्या नहीं, उसका चारित्र भी, क्योंकि उसका स्वरूपाचरण तो वो स्टार्ट हो ही चुका है चारित्र वहां से। चालू स्टार्ट उसका हो गया मैंने था, 20 अब 6 महीने बाद आएगा। अब बीच में क्या करें? बीच में तो हो गया ना मिथ्या चारित्र। दीदी वो मिथ्या चारित्र ऐसा कैसे होएगा? कथन में आता है कि 6 ऐसा महीने तक कैसे? नहीं, उसको आता तथ्य से नहीं है। जवाब दो आप। आत्मानुभूति तो उसको मैंने होती 6 महीने में है, लेकिन उसका स्वरूपाचरण चारित्र बोलना चाहिए या अनंत आनंद कसाय का भाव, ये सब चीजें तो चलती हैं। और जब जब ये सब होता है तो मिथ्या दृष्टि तो हो ही नहीं सकता है। वो जब अनंत अनुबंधी कसाय का अभाव हो जाता है तो मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता। प्रयास कर देखो रहा है। देखो देखो, कोई बात नहीं, आप लोगों ने अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास किया, जितना भी ज्ञान था सब। और मतलब आप नजदीक भी हैं, बस वो शब्द आपको नहीं आ पा रहा है। बात यह है कि अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ है, इसलिए सम्यक चारित्र
चारित्र सम्यक है ऐसा नहीं। अनंतानुबंधी कषाय का अभाव तो हुआ है, श्रद्धा वो गुण की किस कारण से हुआ है वो कारण समझना है हमें। श्रद्धा गुण की श्रद्धा गुण श्रद्धा गुण से तो सम्यक दर्शन हुआ है, सम्यक चारित्र क्यों है प्रश्न ये है। श्रद्धा गुण से सम्यक दर्शन हो गया, ज्ञान गुण से सम्यक ज्ञान है। अब चारित्र गुण का कार्य क्या है, लीनता करना। तो वो आत्मा में जब लीनता करेगा तब उसको सम्यक चारित्र होगा। जब 6 महीने आत्मा में लीनता नहीं कर रहा है तब उसका चारित्र मिथ्या चारित्र क्यों नहीं हुआ, सम्यक चारित्र ही क्यों रहा, प्रश्न ये है। उसका उत्तर ये है कि जब स्वरूपाचरण चारित्र उत्पन्न हुआ उसके बाद जिस क्षण स्वरूपाचरण चारित्र उत्पन्न हुआ उसके साथ ही शुद्ध परिणति की धारा चालू हो गई। जो आत्मलीनता है वह शुद्धोपयोग है, मतलब उपयोग में शुद्धता, शुद्धता की ओर उपयोग होना, वो शुद्धोपयोग, वो आत्मलीनता में होगा। ठीक है, लेकिन जो शुद्ध परिणति है वो निरंतर चल रही है, वो धारा एक चल रही है जो टूटेगी नहीं कभी भी। भले वो सम्यक दृष्टि जीव युद्ध करने जाए, विषय भोगों में रहे, 96,000 रानियों के साथ रमण कर रहा हो, उस समय शुद्धोपयोग नहीं है, लेकिन उस समय फिर भी उसका चारित्र सम्यक चारित्र है, क्योंकि उसकी शुद्ध परिणति की धारा निरंतर चल रही है। निरंतर, एक क्षण भी रुक जाए तो मिथ्या तो हो जाए, निरंतर चल रही है उसकी शुद्ध परिणति की धारा, इसलिए उसका स्वरूपाचरण चारित्र कहा। ठीक, समझ में आया शोभा जी, सरिता जी? आया जी, समझ जी, में आया। जो एक धारा है जो अंतर में चल रही है वो नहीं टूटती है, वो मतलब धारा। 6 महीने हो जाए चाहे कितना भी टाइम हो जाए वो हाँ, धारा नहीं टूटेगी नहीं, अंदर 6 से। महीने ही होंगे, अधिक से अधिक, अधिक से मतलब अधिक 6 महीने ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, ये भी हाँ, नियम तो है। वो 6 महीने तक वो धारा नहीं टूटती है, मतलब धारा कभी भी नहीं मतलब टूटती, एक हाँ वो सेकंड के लिए भी नहीं टूटती है। जुड़ाव बन गया, यानी जुड़ाव बन गया, हाँ, जुड़ाव बन गया। इसका उदाहरण हम कैसे लें कि जैसे हमारा बेटा है, वो विदेश गया है पढ़ने, ठीक है, अब आप उसके कांटेक्ट में नहीं हो, 6 महीने हो गए उसको, 4 महीने हो गए वहां पर गए हुए, और आप उसके कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं हो। ऐसी स्थिति में, मतलब अभी तो वीडियो कॉल है, जैसे जब पहले के जमाने में मोबाइल नहीं थे, तब की बात है कि बेटा विदेश गया है और आप यहाँ पर हो, कुछ भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तब भी आपका जुड़ान सतत उससे चल रहा है, बेटे से। एक क्षण के लिए भी आपके जो बेटे के प्रति मोह है वो टूटा नहीं है, एक सेकंड के लिए भी नहीं टूटा, कि आपके टच में ही नहीं हो, 6 महीने से टच में नहीं हो, कि भले ही नहीं टच में हो लेकिन वो मोह एक सेकंड के लिए भी नहीं टूटा। कहाँ 6 महीने और कहाँ एक समय, है ना, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक समय भी वो जुड़ान जो है आपका वह टूटा नहीं है। ऐसे ही सम्यक्त्व में भी शुद्ध परिणति निरंतर चलती रहती है। उसका एक तो श्रद्धा में, कि श्रद्धा का अहम नहीं टूटता एक सेकंड के लिए भी, कि मैं जीव हूं, ऐसा नहीं कि युद्ध में गया है तो मैं योद्धा हूं, ऐसा मानने लग जाए अपने आप को, ऐसा नहीं होगा। कि अभी तो स्वरूप में लीनता नहीं है, अभी तो मान सकता है कि वो मैं चक्रवर्ती हूँ, कि नहीं, अभी भी नहीं मानेगा वो, क्योंकि उसकी श्रद्धा स्व में अहम कर चुकी है। अब वो शरीर को अपना, कि मैं शरीर हूँ, मैं ये पदधारी हूँ, ऐसा कभी भी नहीं मानेगी वो श्रद्धा। श्रद्धा तो सम्यक हो गई है, ज्ञान भी सम्यक हो गया है, और चारित्र भी सम्यक है, क्योंकि शुद्ध परिणति की धारा निरंतर चल रही है। निरंतर वो स्वरूपाचरण चारित्र उनका सतत बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो मुनिराज हैं, इनको स्वरूपाचरण चारित्र उग्र रूप में हो गया। यहाँ पर शुद्धोपयोग की अपेक्षा से बात, जो शुद्ध परिणति की धारा चल रही है वो अलग है, और शुद्धोपयोग अलग है। जब आत्मलीनता होती है उसे शुद्धोपयोग कहा जाता है। स्वरूपाचरण चारित्र, हाँ भाई, जो लोग नए आए हैं, कठिन तो नहीं पड़ रहा? ये हमारी जो सम्यक श्रुत धारा है, इसके जो भी मेंबर्स हैं उन सब के लिए खुली छूट है। आप कुछ भी प्रश्न जो आपको समझ में नहीं आ रहा है आराम से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये पाठशाला तो नाम है इसका, पर ये
वास्तव में तो हॉस्पिटल है, यहाँ आपके सारी शंकाओं का निवारण होता है। जिनवाणी माता के पास डॉक्टर्स हैं हमारे पास, अभी तो पंडित दौलत राम जी डॉक्टर हैं हमारे, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। कुछ भी प्रश्न आपको, कुछ भी शंका हो तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। दीदी जैसे कि ये चौथा गुण स्थान गिरा है तो एक में भी आ जाता है, मतलब तो उस समय थोड़ी शुद्ध धारा उस समय थोड़ी चलेगी शुद्ध धारा, जैसे चौथे गुण स्थान से गिर भी जाता है ना जीव, हाँ तो एक पे भी आ जाता है। हाँ, चौथे से गिरेगा तो एक पे ही आएगा ना। हाँ, तो फिर उस समय शुद्ध धारा चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं जैसे नहीं नहीं, गिर गया, बिल्कुल नहीं। वो चौथे से गिरा ही इसलिए है कि उसकी शुद्ध परिणति की धारा टूट गई है, इसलिए तो टूट गिरा गई। है वो चौथे से। इधर धारा टूटी और इधर वो पहले गुण स्थान में गिरा, मिथ्या दृष्टि हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 11वां छंद आ गया अभी हमारा, स्वरूपाचरण चारित्र का लक्षण और निर्विकल्प ध्यान। ये हमने देख लिया था। स्वरूपाचरण चारित्र के समय जो ध्यान होता है वो निर्विकल्प होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं रहता। गुण गुणी का विकल्प नहीं, ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प नहीं, कर्ता कर्म क्रिया का भेद नहीं, और प्रमाण नय निक्षेप का भेद नहीं होता है, गुण गुणी का भेद नहीं, ये पहले ही बता चुके हैं अपन। और ये तो हो गया कि ये कोई भेद नहीं होंगे, लेकिन ये विचार भी नहीं चलते कि मैं अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत अनंत वीर्यमय पदार्थ हूं, ये भी, और मैं सुगुणों का भंडार हूं, ऐसा विकल्प नहीं चलता। जहां पर निर्विकल्प होते हैं वो स्वरूपाचरण चारित्र है। तात्पर्य यह है कि सर्व प्रकार के विकल्पों से रहित निर्विकल्प आत्म स्थिरता को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। आत्म स्थिरता, ये चारित्र गुण की पर्याय हो गई, उसको स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। स्थिरता, श्रद्धा गुण की जो सम्यक दर्शन होता है वो कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण। नहीं नहीं नहीं, जिससे पूछे वही जवाब है। श्रद्धा गुण की पर्याय, श्रद्धा गुण की पर्याय, श्रद्धा गुण की सो रहे हैं उनको भी जगाना पड़ेगा ना। हाँ जी, अनुज, श्रद्धा गुण की अनुज जी जैन। 1 मिनट सुशीला आंटी। अनुज जी बोलिए। चलिए निशा जी, अब निशा जी 2 हैं। एक निशा जी का तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे पता नहीं कौन सी है दूसरी। हाँ निशा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र अनम्यूट दीदी, करके मैं ही हूँ। बोलिए। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, श्रद्धा गुण की पर्याय है। हाँ श्रद्धा गुण बहुत की। बढ़िया। स्वास्थ्य ठीक जय है जिनेन्द्र सबका?